नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जब से कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, तब से ही जितने भी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक विरोधी हैं, कांग्रेस पर लगातार आरोप क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वही गलती कर रही है जो गलती कांग्रेस ने दिल्ली में किया था। मतलब दिल्ली में क्या किया था कांग्रेस ने कि दिल्ली में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और ये कांग्रेस पार्टी ने पाप किया था। आप समझने का प्रयास कीजिए कि कितने बड़े कुतर्क प्रस्तुत की जाती है राजनीति में कि जब ये कहा गया कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव लड़ी 70 सीट पर, इसीलिए आम आदमी पार्टी हार गई। अब वही चीज पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला करके गलती किया है। कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, या फिर ममता बनर्जी जो 2-4 सीट दे दे उस पर संतोष करके कांग्रेस को लड़ना चाहिए, या फिर कम्युनिस्ट पार्टियों से तालमेल करके कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। ये कांग्रेस के जो अपने आप को कांग्रेस का शुभचिंतक कहने वाले लोग हैं, जो खुद को राहुल गांधी का शुभचिंतक कहते हैं, वो उन लोगों का ये तर्क है। अब आप बताइए कि आप इस तर्क से कितने सहमत हैं। मित्रों, सबसे पहला चीज क्या है कि अगर आपके घर में 5 कमरे हैं, आपके घर में 5 कमरे हैं और एक समय आ जाए जब आपके लिए एक भी कमरा नहीं बचे, एक भी कमरा बचे ही नहीं आपके लिए, तो इसमें गलती किसकी है? और जब एक भी कमरा नहीं बचा तो क्या हम घर छोड़कर चले जाएं? क्योंकि इसलिए चले जाएं कि हमने अपना घर अपने मित्रों को रहने के लिए दिया, उनको दिया जो कि गृहविहीन थे। बात यही है मित्रों, चाहे बात बंगाल की हो, चाहे दिल्ली विधानसभा चुनाव की हो। आज जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी पर यह सवाल उठा रहे हैं कि बंगाल में कांग्रेस को अकेले नहीं लड़ना चाहिए था, ममता बनर्जी का वोट काटेगी, सीपीएम का वोट काटेगी कांग्रेस पार्टी, तो अब आप सवाल का जवाब दे दीजिए कि ममता बनर्जी के पास कौन सा वोट है भाई? ममता बनर्जी कहां से निकल कर आई है? ममता बनर्जी का राजनीतिक जन्म कहां से हुआ है? पहले कांग्रेस या पहले ममता बनर्जी? सीधा सवाल है आपसे मित्रों, बस जवाब दीजिएगा इसका। सीधा सवाल है, पहले कांग्रेस या पहले ममता बनर्जी? अगर 2011 में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन नहीं किया होता ममता बनर्जी के साथ वाम मोर्चे को हराने के लिए, तो क्या ममता बनर्जी अकेले वाम मोर्चा को हरा पाती? सीधा सवाल है। और उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या किया कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के जितने भी विधायक जीत कर आए थे, अधिकतर को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। मतलब जिसने रहने को घर दिया उसका घर हड़पने का प्रयास किया। सही है। वैसे ही आप याद कीजिए दिल्ली में क्या हुआ था, अरविंद केजरीवाल का मामला याद कीजिएगा। 2013 का विधानसभा चुनाव, शीला दीक्षित 15 साल से मुख्यमंत्री थी। नकली फाइल काख में दबाकर अरविंद केजरीवाल नगरी द्वारे ढूंढूरे सामरिया ढूंढ रहे थे। पोल पर चढ़ कर बिजली की लाइन काट रहे थे और कह रहे थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत है कि शीला दीक्षित जीवन भर जेल के अंदर रहेंगे। सोनिया गांधी के कमर में रस्सा बांधकर सोनिया गांधी को तिहाड़ जेल पहुंचाने का दावा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। मैं बता रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। सोनिया गांधी को कमर में रस्सा बांधकर तिहाड़ जेल पहुंचाने की बात कर रहे थे कौन? अरविंद केजरीवाल। चुनाव लड़े, चुनाव में जिस सीटें मिली 28, बहुमत के लिए चाहिए था 36। बीजेपी सबसे बड़ी दल थी, 32 विधानसभा क्षेत्र में जीत कर आई थी बीजेपी ने मिसकैलकुलेट किया। मतलब बीजेपी को लगा कि हम कांग्रेस तो समर्थन देगी नहीं, इसलिए कि कांग्रेस को कितनी गालियां दिया है अरविंद केजरीवाल ने, इतना आराम, माने जो अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर, निर्भया से लेकर शीला दीक्षित
तक जितनी मैंने गालियां दी है कांग्रेस पार्टी को, अरविंद केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक जन्म ही कांग्रेस के, एकमात्र कांग्रेस के अंध विरोध से हुआ है। तो वो कांग्रेस कैसे समर्थन दे सकती है केजरीवाल को? तो ये बीजेपी का मिसकैलकुलेशन था। और अगर कांग्रेस ने दे भी दिया तो कांग्रेस में विद्रोह हो जाएगा, ये बीजेपी का मानना था। या फिर यह मानना था बीजेपी का कि आने वाले दिनों में हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, अरविंद केजरीवाल पार्टी नहीं चला पाएंगे। उनकी पार्टी में जो योगेंद्र यादव है, उनकी पार्टी में जो प्रशांत भूषण है, उनकी पार्टी में जो कुमार विश्वास है, उनकी पार्टी में कई आनंद कुमार जैसे लोग थे उस समय में, ये सब के सब मिलके कोई ना कोई खेल करेंगे, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, तो फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये बीजेपी का मिसकैलकुलेशन था। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? हर कैलकुलेशन को धता बताते हुए उसी अरविंद केजरीवाल को बाहर से समर्थन देने का फैसला कर लिया, अपने 8 विधायकों का, जिस अरविंद केजरीवाल का जन्म ही कांग्रेस के विरोध से हुआ था। जिस अरविंद केजरीवाल का जन्म कांग्रेस के विरोध से हुआ था। और वो अरविंद केजरीवाल 6 महीने बाद खांसी कर करके, धरना दे देकर, धरना मुख्यमंत्री बन गए 6 महीने के लिए। और उसके बाद स्थिति यह हुई मित्रों कि तब से लेकर अब तक नाइदर इन विधानसभा नॉर इन लोकसभा कांग्रेस इज अनेबल टू विन एनी सीट, यू कैन से। एक भी सीट कांग्रेस विधानसभा लोकसभा में दिल्ली में नहीं जीत पाई। तो जिम्मेवार कौन? केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? राहुल गांधी जिम्मेवार नहीं है। उस केजरीवाल को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का समर्थन, मतलब अपना घर दे देना। और अरविंद केजरीवाल ने घर के मालिक को ही घर से बाहर निकाल दिया। ममता बनर्जी ने भी वही किया, वही काम किया ममता बनर्जी ने भी। तो क्या उस ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी को और मजबूत करने के लिए, अब जब इस बार चौथी बार ममता बनर्जी के खिलाफ 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, क्या उस एंटी इनकम्बेंसी का पाप कांग्रेस अपने माथे पर ढोले? इसके लिए कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी का साथ का समर्थन देना चाहिए था। वामपंथियों का समर्थन कांग्रेस को इसलिए करना चाहिए क्या कि वामपंथी पूरी दुनिया से खत्म हो गए। चीन में कम्युनिस्ट मत मानिए, वहां तानाशाही है शी जिनपिंग का, कोई कम्युनिज्म नहीं है, पूंजीवादी शासन व्यवस्था है चाइना के अंदर। इसीलिए अगर कोई कम्युनिस्ट मानते हैं तो मेरा मतभेद है उनसे। तो पूरी दुनिया में खत्म हो गए कम्युनिस्ट, भारत में अंतिम सांस ले रहे हैं। केरल में दिया टिम 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 जल रहा है, कभी भी बंद हो जाएगा। उन कम्युनिस्टों से जो कि वैचारिक शून्यता के शिकार हो चुके हैं, जहां देखा खीर वहां गया फिर वाली स्थिति में है वामपंथी, उन वामपंथियों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़े पश्चिम बंगाल में, या फिर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की लड़ाई लड़े? मित्रों, कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के द्वारा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला ही कांग्रेस के पास एकमात्र विकल्प है, दूसरा कोई चारा नहीं था। अदरवाइज दिल्ली की तरह ही हुआ ना पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में। क्या हुआ कांग्रेस के साथ? 0 पे पहुंच गई। वो पार्टी 0 पे पहुंची मित्रों, जिसका 40+ विधायक 2011 में भी, 2016 में भी 40+ था। चाहे ममता बनर्जी के साथ लड़ी हो कांग्रेस या सीपीएम के साथ लड़ी हो, दोनों के साथ लड़ते हुए भी 40+ विधायक जिताने वाली, एमएलए जीत कराने वाली कांग्रेस पार्टी की 2021 में एक भी विधानसभा में विधायक नहीं थे। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस ममता बनर्जी के पीछे थी। 2011 में 2016 में 11, 16 और 21 इन तीनों चुनाव में कांग्रेस या तो ममता बनर्जी के पीछे या फिर सीपीएम के पीछे। कांग्रेस अपने नाम पर वोट कहां मांग रही थी? वो तो वोट मांग रही थी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो
उसी अनुसार वोट मिला। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद जब 2021 में सीपीएम के साथ चुनाव लड़ा, मुद्दा विहीन थी, कोई मुद्दा नहीं था, किधर जाएगी कांग्रेस? कांग्रेस दुविधा में थी। केरल में वामपंथियों के साथ लड़ाई थी और बंगाल में तालमेल। बताइए, जनता बुड़बक है क्या? ये जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं जो बैठकर कांग्रेस की इस बात के लिए अपने आप को बोलते क्या है, कांग्रेस के समर्थक हैं, खुद को बोलेंगे कि बड़े बड़े तोप हैं, देश के नामी ब्रांडेड पत्रकार अपने आप को कहने वाले, अपने आप को कांग्रेस के समर्थक बताने वाले पत्रकार। राहुल गांधी को कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन करना चाहिए था बंगाल में, और केरल में क्या कांग्रेस भीख मांगे? जीती हुई बाजी फिर से दे दे पिनराई विजयन को 2021 की तरह। अरे भाई, सोच के बताओ तो यार, तुम हो कौन? किसका एजेंडा चलाते हो? मित्रों, एक बात बताऊं मैं आपको, ठीक है, वो व्यक्ति अभागा होता है जिसके मित्र धूर्त होते हैं। मित्र को कभी भी स्पष्ट बोलना चाहिए, सबसे बड़ा आलोचक होना चाहिए मित्र को। अगर आप किसी का हित चाहते हैं तो आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि आप उसकी आलोचना कर सके, और जिसकी आलोचना करते हैं उसके अंदर उसको सहने की ताकत होनी चाहिए, पहचानने की क्षमता होनी चाहिए कि कौन हमारा चमचा है, कौन हमारा मित्र है। दवा करवा होता है। तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को अगर जिंदा रहना है, मैं बता रहा हूं, जीवित रहना है, जीवित रहना है, पश्चिम बंगाल क्या, कहीं भी, वहां हर जगह जहां कांग्रेस जूनियर पार्टनर है, अगर जिंदा रहना है तो लड़ना होगा। बगैर लड़े, सरेंडर करने से कांग्रेस को मिला क्या मिला? बताइए। हर जगह ये जितने भी, मैंने जिन लोगों के बारे में मैं बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, सब लोग आलोचना करेंगे कि दिल्ली में केजरीवाल को राहुल गांधी के कारण हार गया केजरीवाल, ममता बनर्जी का वोट काट लेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी काट लेगी, जितना भी वोट कटेगा वो ममता बनर्जी का कटेगा। अरे यार, तो बताओ, तो ममता बनर्जी का वोट, ममता बनर्जी को समर्थन क्यों दे, क्यों बचा के रखे कांग्रेस? तो उनका तर्क होता है दिल्ली से लेकर बंगाल तक, हर जगह, हर राज्य में तर्क होता है क्या, अदरवाइज बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। कोई ऐसा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता मित्रों, केवल एक शब्द है जो सभ्य भाषा में मूर्ख, उसका इस्तेमाल करता हूं। अरे मूर्खों, एक राज्य का नाम बता दो, एक राज्य का नाम बता दो जहां कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दल को अपने कंधे पर बैठाया बीजेपी को रोकने के नाम पर। एक राज्य का नाम बता दो जहां बीजेपी को रोक पाई हो कांग्रेस, बीजेपी को रोक पाई हो। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के रोकने के नाम पर क्षेत्रीय दलों के सामने समर्पण किया कांग्रेस पार्टी ने, और खुद स्वाहा हो गई, जीरो हो गई। कहिए तो मैं कितने नाम गिना दूं? अभी गिना दिया, 2 राज्य तो अभी ही बता दिया आपको, दिल्ली और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश एक विधायक है, एक एमएलए है उत्तर प्रदेश में भी। क्यों हुआ ऐसी स्थिति? बिहार में 6 विधायक है कांग्रेस पार्टी के। क्यों हुई ऐसी स्थिति? एक रीजन है, देयर इज ओनली वन रीजन, दैट कांग्रेस सरेंडर्ड बिफोर रीजनल पार्टीज, वेदर दे आर आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी। इजंट इट? सही है ना, ये गलत है? इसीलिए अपने बलबूते पर कांग्रेस भी लड़ेगी अगर मित्रों, तो 10-20 सीट तो जीतेगी ही। उससे बड़ी बात है कि 10% वोट आएगा।
और उस 10% वोट से कांग्रेस कैपिटलाइज कर सकती है 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस इस स्थिति में पहुंचा सकती है खुद को कि 5 सीट जीत सके लोकसभा का। और कांग्रेस को एक बात याद रखना होगा मित्रों कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी दुश्मन, राहुल गांधी का सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई कर सकता है तो ममता बनर्जी कर सकती है। सच है या नहीं? ईमानदारी से कलेजा पर हाथ रखिएगा जो कांग्रेस के समर्थक भी होंगे और बताइएगा कि अगर राहुल गांधी का नुकसान नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी तो सामने से लड़ रहा है भाई, सामने से लड़ रहा है नरेंद्र मोदी। पीठ पर वार करने वाले लोग कौन है? राहुल गांधी के लिए चुनौती ममता बनर्जी है, राहुल गांधी के लिए चुनौती अरविंद केजरीवाल है। और ये सब चुनौती बने हैं क्यों? इसलिए कि कांग्रेस ने इन लोगों को बनाया है। जब तक ये लोग रहेंगे तब तक राहुल गांधी का भविष्य कितना मजबूत है आप कमेंट करके बताइएगा मित्रों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सहमत हो असहमत हो तो कमेंट कीजिए। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।